चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस पूरे पेज से आज तक नीट में सिर्फ एक सवाल आया है, वो भी 2018 में पूछा था कि ह्यूमन का टीथ, आपका ह्यूमन के टीथ का जो, अगर आपका ह्यूमन के टीथ की बात करें तो उनमें कौन कौन सी कंडीशन फिट बैठती है। तो थीकोडोंट अंडरलाइन करिए ऊपर 2018, डाइफियोडोंट 2018 और लास्ट हेट्रोडोंट 2018। अगला क्वेश्चन इस पेज से 2011 में आपका क्वेश्चन आया था डेंटल फॉर्मूला विच इन ह्यूमन इज 2123/2123। डेंटल फॉर्मूला पूछा था 2123/2123। अब बेटा अगले पेज से पेज नंबर 259 की अगर हम बात करें तो 259 में ये स्टेटमेंट करके क्वेश्चन आया था, मतलब इसमें मैंने सब कुछ कर दिया, मैच द फॉलोइंग से लेकर हर चीज कुछ भी पूछी गई किसी भी तरीके से, वो अंडरलाइंड है। तो बेटा हाईली कॉइल्ड इलियम पूछा था 2020 में, और अगला स्टेटमेंट था इलियम ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पोर्शन में अर्थात सीकम में ओपन होती है। 2012 में एक सवाल आया इस लाइन से, सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक, साथ में हाईलाइट करते जाइए, जिसमें क्या पाए जाते हैं, सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर 2020 में ये आया अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है और किससे अराइज होता है, सीकम से। इसके बाद स्टेटमेंट के तौर पर 2020 में ये लाइन उठाई गई, सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। फिर 2020 में ही ये क्वेश्चन आया द सेल लाइनिंग द विलाई। भाई ये क्या करते हैं, विलाई को जो सेल लाइनिंग, सेल जो उसके ऊपर लाइनिंग बनाती है उसके ऊपर ढेर सारे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। तो इनॉर्मसली तक अंडरलाइन करिएगा। इसके बाद इस पेज से लिवर से आज तक सिर्फ एक सवाल आया है कि जो आपका लिवर है उसमें जो मौजूद लोब्यूल्स हैं उसके ऊपर पाई जाती थिन कनेक्टिव टिश्यू की शीट, जिसे बोलते हैं ग्लिसॉन कैप्सूल 2019। इसके बाद इधर आइएगा, अगर हम आए इस पेज पर तो 2016-2021 देखिए, रिपीटेशन देखिए, 16 में सेम लाइन पूछी गई और 21 में भी सेम लाइन पूछी गई और पूरे पेज से कोई सवाल ही नहीं आया। इसका मतलब प्रोफेसर का देखने का अप्रोच लगभग एक जैसा है। तो इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा, बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द डिओडेनम एज द कॉमन हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट व्हिच इज गार्डेड बाय स्पिंटर ऑफ ओडाई। तो इस पेज से बातें खत्म हुई। अब आते हैं हम पेज नंबर 262। 262 पेज सबसे इंपॉर्टेंट पेज है अगर हम डाइजेशन चैप्टर की बात करें। पूरे डाइजेशन की अगर हम बात करें, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट 2023, पेज नंबर 262 और इसके साथ में आपका जहां पर हम एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं कि किसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, नीट 2023 के लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर से। तो इधर अगर 262 की बात करें तो पहली लाइन 2009 में पूछी गई, अबाउट 30% ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइज करता है सलाइवरी एमाइलेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चार लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं स्टमक की म्यूकोसा में, उनमें कौन कौन सी सेल पाई जाती है और वो क्या सिक्रीट करते हैं। अब बेटा पहली लाइन 2008, 2009, 2010, 2015 कि म्यूकस नेक्स्ट सेल क्या सिक्रीट करेगी, म्यूकस पेप्टिक पेप्सिनोजन, पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल HCl और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में जरूरी है। और हम सबको पता है विटामिन B12 जो होता है वो हमारी आरबीसी को मैच्योर करने में मदद करता है। तो बेटा सिक्रीट HCl वाली लाइन 2016 इसके ऊपर लिखिए और विटामिन B12 वाले पे 2019। इसके बाद आइए इस पे अगले पैराग्राफ पे 2008 में आया HCl प्रोवाइड द एसिडिक pH 1.8 जो कि ऑप्टिमम pH होता है पेप्सिन के लिए। 2000 और 2019 में ये लाइन आई, रेनिन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट, जो मिल्क प्रोटीन का क्या करता है, डाइजेशन। इसके बाद इधर आइएगा 2011-2017 लाइन रिपीटेड, पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। इस पैंक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। इसके बाद अगली लाइन आई है ट्रिप्सिनोजन से, उसके ऊपर लिखिएगा 2008, 2019, 2020, 2008, 2019, 2020। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज जो कि सिक्रीट करती है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करती है और ट्रिप्सिन बदले में दूसरे ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करती है ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन बदले में दूसरे पैंक्रियाटिक एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इसके बाद नीचे आइए, इंटेस्टाइनल जूस को हम सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में और ये डाइजेशन की एक्सरसाइज में भी दूसरा क्वेश्चन यही दिया हुआ है। इसके बाद अगली लाइन कि आपका जो सक्कस एंटेरिकस है उनमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, 2015 में पूछा गया। सक्कस एंटेरिकस कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम, ऊपर लिख लीजिएगा 2015, लिखते जाइएगा साथ में हाईलाइट करते जाइएगा, जैसे डाइसैक्राइडेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज एक्सेट्रा। 2019 में ब्रूनर ग्लैंड आपकी सब म्यूकोसा में पाई जाती है, 2019 का क्वेश्चन है। इसके बाद अगला, इस पेज से आज तक सिर्फ एक सवाल आया है
कि आपका लाइपेज क्या करता है, फैट को तोड़ता है, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड, और ईयर था 2008। इसके बाद बेटा अगले पेज की अगर हम बात करें तो ये इस टॉपिक की मैं बात कर रहा था, ठीक है। नीट 2023 के लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक पेज नंबर 262 और एक 16.3 एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। तो बेटा ये वाली लाइन 2009, 2013, 2014, ये आपकी ये जो लाइनें हैं इतनी बार पूछी गई। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयन आर जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। दिस पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंड ऑन, भाई ब्लड में जाता है, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाउएवर कुछ सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, और भाई कैरियर प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हो, अरे मैं तो पढ़ाने लगा, सॉरी। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इसके बाद ट्रांसपोर्ट से लेकर अब मैकेनिज्म तक अंडरलाइन करिए। ओवरऑल स्मॉल से लेकर मैकेनिज्म तक इतनी लाइनें 3 बार पूछी गई, 2009, 2013, 2014। 2022 में ये लाइन आई, मतलब इस वर्ष, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल, ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। 2009-2022 में ये 3 लाइन आई, काइलोमाइक्रॉन्स विच आर ट्रांसपोर्टेड 2009-2022, पेन डाउन करिए, काइलोमाइक्रोन विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल, जिसे हम लैक्टेल बोलते हैं, इन द विलाई, और ये लिम्फ आपके अल्टीमेटली कहां चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। इसके बाद डिसऑर्डर से अभी तक सिर्फ 2 सवाल आए हैं। एक आया है कि इसमें से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो ये क्वेश्चन 2010 का था, जॉन्डिस। और 2012 में इंडाइजेशन किस वजह से होता है, तो द कॉज ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडिकेट एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवरईटिंग एंड स्पाइसी फूड। इस पेज से आज तक सिर्फ एक क्वेश्चन आया 2010 में। मैरस्मस में आपकी कैलोरीज की भी कमी पड़ जाती है और प्रोटीन की भी कमी पड़ जाती है। और ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, ये सेम क्वेश्चन आया था एक्सरसाइज से, मैंने कहा था पहले का दूसरा वाला पार्ट 2021, सक्कस इंटेरिकस इज द नेम गिवन टू, सीधी बात है, इंटेस्टाइनल जूस। इस तरीके से हमने डाइजेशन का कंप्लीट देख लिया कि कौन कौन सी लाइन डाइजेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो बच्चों, ये साहिल सिद्दीकी। हम एक सीरीज ला रहे हैं। इस सीरीज में क्या होगा कि नीट में आज तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी की किन किन लाइनों से आए हैं, हम उसको देखेंगे और आप उसे अपनी बुक में हाईलाइट करेंगे और ऊपर ईयर लिखेंगे मेरे साथ साथ। अब आपके मन में ये होगा कि सर इससे हमारा क्या बेनिफिट, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट, ये क्वेश्चन पूछने से पहले आप ये सोचो कि 40% पेपर हर बार रिपीट करता है। अब क्या होगा, क्वेश्चन को ऑप्शन बना देगा, ऑप्शन को क्वेश्चन बना देगा। एग्जांपल के तौर पर अगर हम कहें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ इंडिया, एक एग्जांपल है, अब आंसर था दिल्ली, हो सकता है अगले साल इसको ऐसे पूछ ले, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ, तो आंसर होगा आपका इंडिया। तो इस तरीके से देखो, एनसीईआरटी की हर लाइन पढ़ना तो जरूरी है, ये हम सब कहते हैं, हम सब सुनते हैं, पूरा यूट्यूब इन बातों से भरा है कि एनसीईआरटी बवंडर, एनसीईआरटी ये, एनसीईआरटी वो, लेकिन फैक्ट बात ये है पढ़नी पूरी चाहिए। लेकिन जब हम क्विक रिवाइज करें तो हमें उन लाइनों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो लाइनें आई हैं। अर्थात मान लो मेरा एग्जाम से जस्ट पहले एक दिन बचा है, अब एक दिन पहले मुझे क्या, किसी टेस्ट पेपर के पहले एक दिन बचा है, तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें पहले देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें क्या होंगी, जिनसे क्वेश्चन बन चुका है, और सीधी सी बात है लाइन रिपीट करती है, मैं भी आपको उसमें दिखाऊंगा। और उन लाइनों पर अगर आप फोकस थोड़ा ज्यादा कर लोगे तो 40% पेपर आपके ग्रिप में रहेगा। मतलब आपको पता है कि 40% पेपर कहां से बनेगा, मतलब ओवरऑल 40% पेपर आउट। तो आइए मेरे साथ इस प्लेलिस्ट को हम शुरू करते हैं, और इस पूरी सीरीज में आपको कंप्लीट एनसीईआरटी का इस तरीके से वीडियो आपको मिलता जाएगा और आप अपनी बुक में इसे हाईलाइट करते जाइएगा। और एक बात याद रखिएगा, जो भी प्रोफेसर जिसको भी पेपर बनाने को मिलेगा, क्लियर, कई सारों को मिलता होगा, बहुत सारे सेट होते हैं, वो प्रोसीजर छोड़िए, लेकिन जो प्रोफेसर का, भाई प्रोफेसर को बुक बताई जाती कि भाई इस बुक से पेपर बनाना है, कुछ भी थोड़ी, अब तो लिख के आता है ब्रोशर में, प्रिस्क्राइब बुक एनसीईआरटी। तो जब जो प्रोफेसर का माइंडसेट होता है बुक को देखने का, लगभग हर प्रोफेसर एक सोच का होता है, तभी क्वेश्चन रिपीट करता है। वो अनसॉल्व देख के थोड़ी पेपर बनाता है, एनसीईआरटी देख के पेपर बनाता है। लेकिन उसके बाद भी कई बार तो लगातार रिपीटेशन मारा है, मतलब 20 में भी वही सवाल आया, 2021 में भी आ गया और 22 में भी आ गया, अभी मैं दिखाऊंगा ऐसे कई जगह पर। तो प्रोफेसर का पेपर को देखने का अप्रोच हर प्रोफेसर का लगभग एक जैसा होता है। दैट्स व्हाई दिस सीरीज
is very, very, very important for NEET 2023. Okay, so let's start. Our first chapter is digestion. Chapter number 16, digestion and absorption. इस पूरे पेज से आज तक नीट में सिर्फ एक सवाल आया है, वो भी 2018 में। पूछा था कि ह्यूमन का टीथ, आपका ह्यूमन के टीथ का जो, अगर आपका ह्यूमन के टीथ की बात करें तो उनमें कौन कौन सी कंडीशन फिट बैठती है। तो थीकोडोंट अंडरलाइन करिए ऊपर 2018, डाइफियोडोंट 2018 और लास्ट हेट्रोडोंट 2018। अगला क्वेश्चन इस पेज से 2011 में आपका क्वेश्चन आया था डेंटल फॉर्मूला विच इन ह्यूमन इज 2123/2123। डेंटल फॉर्मूला पूछा था 2123/2123। अब बेटा अगले पेज से पेज नंबर 259 की अगर हम बात करें तो 259 में ये स्टेटमेंट करके क्वेश्चन आया था। मतलब इसमें मैंने सब कुछ कर दिया, मैच द फॉलोइंग से लेकर हर चीज कुछ भी पूछी गई किसी भी तरीके से, वो अंडरलाइंड है। तो बेटा हाईली कॉइल्ड इलियम पूछा था 2020 में, और अगला स्टेटमेंट था इलियम ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पोर्शन में अर्थात सीकम में ओपन होती है। 2012 में एक सवाल आया इस लाइन से, सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक, साथ में हाईलाइट करते जाइए, जिसमें क्या पाए जाते हैं, सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर 2020 में ये आया अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है और किससे अराइज होता है, सीकम से। इसके बाद स्टेटमेंट के तौर पर 2020 में ये लाइन उठाई गई, सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। फिर 2020 में ही ये क्वेश्चन आया द सेल लाइनिंग द विलाई। भाई ये क्या करते हैं, विलाई को जो सेल लाइनिंग, सेल जो उसके ऊपर लाइनिंग बनाती है उसके ऊपर ढेर सारे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। तो इनॉर्मसली तक अंडरलाइन करिएगा। इसके बाद इस पेज से लिवर से आज तक सिर्फ एक सवाल आया है कि जो आपका लिवर है उसमें जो मौजूद लोब्यूल्स हैं उसके ऊपर पाई जाती थिन कनेक्टिव टिश्यू की शीट, जिसे बोलते हैं ग्लिसॉन कैप्सूल 2019। इसके बाद इधर आइएगा, अगर हम आए इस पेज पर तो 2016-2021 देखिए, रिपीटेशन देखिए, 16 में सेम लाइन पूछी गई और 21 में भी सेम लाइन पूछी गई और पूरे पेज से कोई सवाल ही नहीं आया। इसका मतलब प्रोफेसर का देखने का अप्रोच लगभग एक जैसा है। तो इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा, बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द डिओडेनम एज द कॉमन हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट व्हिच इज गार्डेड बाय स्पिंटर ऑफ ओडाई। तो इस पेज से बातें खत्म हुई। अब आते हैं हम पेज नंबर 262। 262 पेज सबसे इंपॉर्टेंट पेज है अगर हम डाइजेशन चैप्टर की बात करें। पूरे डाइजेशन की अगर हम बात करें, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट 2023, पेज नंबर 262 और इसके साथ में आपका जहां पर हम एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं कि किसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, नीट 2023 के लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर से। तो इधर अगर 262 की बात करें तो पहली लाइन 2009 में पूछी गई, अबाउट 30% ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइज करता है सलाइवरी एमाइलेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चार लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं स्टमक की म्यूकोसा में, उनमें कौन कौन सी सेल पाई जाती है और वो क्या सिक्रीट करते हैं। अब बेटा पहली लाइन 2008, 2009, 2010, 2015 कि म्यूकस नेक सेल क्या सिक्रीट करेगी, म्यूकस पेप्टिक पेप्सिनोजन, पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल HCl और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में जरूरी है। और हम सबको पता है विटामिन B12 जो होता है वो हमारी आरबीसी को मैच्योर करने में मदद करता है। तो बेटा सिक्रीट HCl वाली लाइन 2016 इसके ऊपर लिखिए और विटामिन B12 वाले पे 2019। इसके बाद आइए इस पे अगले पैराग्राफ पे 2008 में आया HCl प्रोवाइड द एसिडिक pH 1.8 जो कि ऑप्टिमम pH होता है पेप्सिन के लिए। 2000 और 2019 में ये लाइन आई, रेनिन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट, जो मिल्क प्रोटीन का क्या करता है, डाइजेशन। इसके बाद इधर आइएगा 2011-2017 लाइन रिपीटेड, पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। इस पैंक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। इसके बाद अगली लाइन आई है ट्रिप्सिनोजन से, उसके ऊपर लिखिएगा 2008, 2019, 2020, 2008, 2019, 2020। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज जो कि सिक्रीट करती है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करती है और ट्रिप्सिन बदले में दूसरा ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करती है ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन बदले में दूसरे पैंक्रियाटिक एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इसके बाद नीचे आइए, इंटेस्टाइनल जूस को हम सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया 2021 में और ये डाइजेशन की एक्सरसाइज में भी दूसरा क्वेश्चन यही दिया हुआ है। इसके बाद अगली लाइन कि आपका जो सक्कस एंटेरिकस है उनमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, 2015 में पूछा गया
सक्कस एंटेरिकस कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम, ऊपर लिख लीजिएगा 2015, लिखते जाइएगा, साथ में हाईलाइट करते जाइएगा, जैसे डाइसैकेराइडेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज एक्सेट्रा। 2019 में ब्रूनर ग्लैंड आपकी सब म्यूकोसा में पाई जाती है, 2019 का क्वेश्चन है। इसके बाद अगला, इस पेज से आज तक सिर्फ एक सवाल आया है कि आपका लाइपेज क्या करता है, फैट को तोड़ता है, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड, और ईयर था 2008। इसके बाद बेटा अगले पेज की अगर हम बात करें तो ये इस टॉपिक की मैं बात कर रहा था, ठीक है। नीट 2023 के लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक पेज नंबर 262 और एक 16.3 एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। तो बेटा ये वाली लाइन 2009, 2013, 2014, ये आपकी ये जो लाइनें हैं इतनी बार पूछी गई। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयन आर जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। दिस पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंड ऑन, भाई ब्लड में जाता है, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाउएवर कुछ सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, और भाई कैरियर प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हो, अरे मैं तो पढ़ाने लगा, सॉरी। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इसके बाद ट्रांसपोर्ट से लेकर अब मैकेनिज्म तक अंडरलाइन करिए। ओवरऑल स्मॉल से लेकर मैकेनिज्म तक इतनी लाइनें 3 बार पूछी गई, 2009, 2013, 2014। 2022 में ये लाइन आई, मतलब इस वर्ष, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल, ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। 2009-2022 में ये 3 लाइन आई, काइलोमाइक्रॉन्स विच आर ट्रांसपोर्टेड 2009-2022, पेन डाउन करिए, काइलोमाइक्रोन विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल, जिसे हम लैक्टेल बोलते हैं, इन द विलाई, और ये लिम्फ आपके अल्टीमेटली कहां चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। इसके बाद डिसऑर्डर से अभी तक सिर्फ 2 सवाल आए हैं। एक आया है कि इसमें से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो ये क्वेश्चन 2010 का था, जॉन्डिस। और 2012 में इंडाइजेशन किस वजह से होता है, तो द कॉज ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडिकेट एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवरईटिंग एंड स्पाइसी फूड। इस पेज से आज तक सिर्फ एक क्वेश्चन आया 2010 में, मैरस्मस में आपकी कैलोरीज की भी कमी पड़ जाती है और प्रोटीन की भी कमी पड़ जाती है। और ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, ये सेम क्वेश्चन आया था एक्सरसाइज से, मैंने कहा था पहले का दूसरा वाला पार्ट 2021, सक्कस इंटेरिकस इज द नेम गिवन टू, सीधी बात है, इंटेस्टाइनल जूस। इस तरीके से हमने डाइजेशन का कंप्लीट देख लिया कि कौन कौन सी लाइन डाइजेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद।